चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। पहला देखिए, ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का है। क्या है इसमें? देखिए, हाई कोर्ट क्वेशेस केस ऑन मैन फॉर वाचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो एक मेन है, उनका एज है 45 एज। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाचिंग में इनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, इनको छोड़ दिया गया। हाई कोर्ट के द्वारा क्यों छोड़ दिया गया, इनको समझना है। देखिए, इसमें सेक्शन का जिक्र किया गया। सेक्शन, ये आपका क्रिमिनल केस का है 67 बी। अब इसमें क्या कहता है 67 बी का, ये जो आपका आईटी एक्ट, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, या इसी को आईटी एक्ट भी बोलते हैं। तो सेक्शन कौन है? 67 बी। इसमें क्या कहता है, पनिशेस दोज पर्संस हु वुड पब्लिक ट्रांसमिट द मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब जज साहब ने इसमें जो आर्ग्यू दिया गया, जज साहब के द्वारा बोला गया कि देखिए, इस पर्सन को इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इन पे जो सेक्शन लगाया गया है 67 बी का, उसमें उसके अंदर जो है ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करेगा, किसी के साथ पब्लिश करेगा, किसी को ट्रांसफर करेगा, या किसी को वैसा पिक्चर दिखाएगा जो चिल्ड्रेन का है, बच्चे का है, तो उस पे ये प्रोविजंस लागू होंगे, क्योंकि 67 बी के। तो तो अगर सेल्फ देख रहा है तो उस पे ये सेक्शन इस तरह क्वेश कर दिया गया इस केस का। अब हमें समझना है कि इसमें है क्या इस सेक्शन में। देखिए, ये सेक्शन का पूरा नाम है 67 बी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसका क्या एम है? तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन एंड चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी। तो बच्चों को सुरक्षा के लिए उनका कोई भी ऑनलाइन शोषण नहीं कर सके चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके। तो इससे रिलेटेड 67 बी सेक्शन दिए गए। पेनल्टीज क्या है, इसके क्या पनिशमेंट इस सेक्शन के अंदर? तो अगर पहली बार कन्विक्शन है वो आदमी, तो 5 साल की सजा और साथ में 10 लाख का फाइन। अगर दूसरा बार वही आदमी क्राइम किया, यही चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला, तो उसको 7 साल की सजा और 10 लाख तक की सजा। एक्सेप्शन क्या है? तो ये सेक्शन वहां लागू नहीं होता है जहां पे मान लीजिए इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं पब्लिक गुड के लिए, जैसे साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल पर्पस के लिए। मान लीजिए कुछ एसटीडी डिजीज है या एड्स डिजीज है, इससे लेके रिलेटेड वीडियो बना, या कोई आर्टिस्ट है जो पेंटिंग करते हैं, वो कुछ लिटरेचर में वैसी बातें हैं, तो वहां पे ये सेक्शन लागू नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए, आगे देखिए। ये इन्वायरमेंट का है, जीएस पेपर 3। ओवर 800 एलिफेंट्स डाइड इन केरला इन। तो 2015 से लेके और 2023 के बीच करीब आपको 845 एलिमेंट्स की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई, ये समझना है। तो इसकी डेथ जो हुई है ना, वो है EEHV, इस डिजीज के चलते। और ये किन में ज्यादा होता है? तो जो 10 इयर्स के एलिफेंट है ना, उनमें, मतलब यंग एज में, बच्चों में ज्यादा होता है, जो बच्चे होते हैं हाथी के। तो EEHV क्या है? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। और इस फैमिली, इसका क्या नाम है? तो हर्पिस विरिडेई, इनका फैमिली का नाम है इस वायरस। चलिए, अब आप देखिए देखिए इम्पैक्ट्स ऑन एलिफेंट्स। तो ये क्या करता है? हाईली फेटल हेमरेजिक डिजीज नॉन एज EEHV हेमरेजिक डिजीज। ये सब बॉडी से ब्लड रिलीज होता है बार इस बीमारी से। और ये बहुत खतरनाक डिजीज है, इससे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, मतलब मरते बहुत ज्यादा है एलिफेंट इनसे। सिम्टम्स क्या है? तो शुरुआत में सिम्टम्स नहीं पता चलता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, तेजी से जो इम्यून सिस्टम है एलिफेंट का, उसको खत्म कर देता है। और अगर इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गेन्स है वो भी खत्म होगा। अगर इंटरनल ये आपका ऑर्गेन खत्म हो गया तो वैसे ही मर जाएगा। चलिए, ट्रांसमिशन कैसे है? तो ट्रांसमिशन इसका है ट्रंक सिक्रेशन को। जैसे सूर है उनके, वहां से ब्लड निकलता है, या सलाइवा से, या फीकल मैटर से फैलता है ये भी। नेक्स्ट देखिए, और ये एक नाम है अनवी।
ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो अब इनके बारे में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये एक वीडियो शूट कर रही थी। तो 300 फीट गोर्ज है, मतलब गड्ढा है। ये महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है कुंभे, कुंभे वाटरफॉल। आपको ये याद रखना कुंभे वाटरफॉल है कहाँ पे। ये है मनगांव तालुका ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो ये यहाँ पे वीडियो शूट या सेल्फी कुछ भी ले रही थी, तो पैर स्लिप हो गया और वो गड्ढे में जाके गिर गई, मर। ठीक ना। तो आपको ये याद रखना है कुंभे वाटरफॉल कहाँ पे। तो मनगांव तालुका ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज देखिए। थोड़ा सा ना टेबोको के बारे में दिया है। टेबोको मतलब समझते होंगे, तंबाकू, या इसको लोकली में बोला जाता है खैनी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे ये टोबैको आया इंडिया में। देखिए, तो वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा जब आया था क्या हुआ, जो ग्लोबल मैरीटाइम है, जो वर्ल्ड का समुद्री यात्रा है, इसको रीसेप्ट किया गया था। मतलब रूट्स को, मैरीटाइम रूट्स को एक्सपेंड किया गया था। और आर्ट एंड ट्रेड एंड कल्चर पे इनके बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ा इनका मार्केशन है। बहुत चीजें को खोज किए थे। अब जैसे मान लीजिए कोई देश खोज किया, तो वहां गए, अब वहां से ट्रेड किए, तो वहां का ट्रेड के साथ क्या होगा, कल्चर भी जाएगा उनके साथ, निश्चित जाएगा। अब देखिए कहता है क्या, तो टेबेको क्या है, एक पर्निशियस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, कंट्रीब्यूटिंग अ रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग वेरियस कैंसर्स। ये देखिए, ये इतने सारे बीमारी के नाम हैं, और ये सारा बीमारी किनकी वजह से हो रहा है जी। ये सारा बीमारी हो रहा है आपको टोबैको की वजह से। देख रहे हैं कितने सारे डिजीज के नाम। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कैंसर हो गया, जैसे लंग कैंसर, माउथ थ्रॉट, ओसोफेगस, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड एफिसेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से भी रिलेटेड डिजीज होती है, डायबिटीज भी होती है, इनफर्टिलिटी रेट भी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है इससे जी, टोबैको से। अब इसके कंजम्पशन से क्या होता है, सीवियर एडिक्शन, मतलब इनकी आदत बहुत जल्दी लगती है और लंबे समय तक रहती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निकोटीन। किन की वजह से, ये याद है, निकोटीन होता है इसमें केमिकल, हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है ये निकोटीन। हालांकि चावल में भी पाया जाता है निकोटीन, जो राइस खाते हैं उनमें भी होता है, लेकिन कम मात्रा में, इसलिए चावल खाने के बाद नींद आता है, ड्यू टू द रीजन निकोटीन। चलो अब देखो, डिस्पाइट इट्स पैन इंडिया यूज, टोबैको ओरिजिनली कल्टिवेटेड बाय नेटिव अमेरिका। देखिए, हालांकि पूरा इंडिया में यूज तो हो रही है टोबैको, लेकिन टोबैको कहाँ उगाई जाती थी, नेटिव अमेरिका, मतलब अभी भी उगाई जाती है, वहीं पे शुरुआत में उगाया गया था। और वहां से आया यूरोप 16th सेंचुरी में, और फिर उसके बाद साउथ एशिया में आया यूरोपियन ट्रेडर्स और कॉलोनाइजर्स के दौरान, ये ब्रिटिश। तो पुर्तगीज के बाद आया डच, फिर डच के बाद कौन लाया इसको, ब्रिटिश फैलाया दुनिया में। और ब्रिटिश जो है टोबैको को फैलाने में बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए आगे, टोबैको बीइंग ए ड्राउट टॉलरेंट हार्डी क्रॉप, मतलब कोई भी क्लाइमेट में लगा दीजिए ये लग जाएगा, सुखाड़ में लगाना है लगा दीजिए लग जाएगा। और बहुत मजबूत इसके क्रॉप्स होते हैं, इसके जो डंठल स्टेम्स होते हैं बहुत मजबूत। इज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट टू द अंडर प्रिविलेज्ड। तो जहाँ पे डेवलपमेंट है, जहाँ पे पैसे की कमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी जनरेट होता है इससे। आज के समय की अगर बात करें, तो 2% ऑफ इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयज मोर देन 45 मिलियन। तो 2% टेबैको का एग्री एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड में, वो इंडिया के द्वारा होता है। और 45 मिलियन पीपल्स, लोगों को रोजगार मिला है इसके द्वारा, इसके द्वारा टेबैको के एग्रीकल्चर से। अब ये इंडस्ट्री एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू का। किससे, तो इसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। और आपको ये देखिए, एक साल का 22,000 करोड़ का टर्नओवर है इस टेबैको का। कहता है कि however this benefit comes at a tremendous human and financial cost। अब देखिए, ये बेनिफिट्स तो आता है, लेकिन बेनिफिट्स इतना जो आ रहा है, इससे ज्यादा इसमें खर्च होती है। क्योंकि लोग, जो लोग पी रहे हैं उनको इलाज इलाज करने के लिए, तो उनमें भी सरकार के खर्च होते हैं। और ये खर्च आपको हर साल जाता है 1.82 ट्रिलियन। फिर कहता है कि टोबैको के चलते क्या हमारे देश में कितनी डेथ होती है।
तो 1.2 मिलियन डेथ होती है हर साल। चलिए, और कहता है कि जितने जो भी टोबैको यूज करते हैं, तो मतलब कैंसर जितना भी है, तो 27% जो कैंसर है उसका रीजन है टोबैको का यूज। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है? तो फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले ये याद रखना है। फिर इसका काम क्या है? तो हाउ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगा और उसे स्टेट के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अब कहता है कि सेंटर हाउएवर इज नॉट लीगली बाउंड टू इम्प्लीमेंट द सजेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है सजेस्ट करती है सरकार को कि आपको इतने जो है करेंसी रुपीज शेयर करने चाहिए इस स्टेट के साथ। हालांकि सेंटर नॉट बाउंड, मतलब सेंटर ऐसा नहीं है कि सेंटर को वही करना पड़ेगा जो फाइनेंस कमीशन सलाह देगा। अब ये कमीशन जो है हर 5 साल पे बनता है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और 1 से 2 साल के बाद जो है ये अपना सजेशंस देती है गवर्नमेंट। अब फ्रिक्शन क्यों है, मतलब लड़ाई क्यों होती है सेंटर और स्टेट। तो लड़ाई है क्या, देखिए, द सेंटर एंड स्टेट्स हैव बीन loggerheads over the issue of sharing tax revenues for a while now. The center collects major taxes such as the income tax, corporate tax and the GST. अब देखिए क्या कहते हैं, तो गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती है। क्या क्या टैक्स कलेक्ट करती है? तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। लेकिन स्टेट्स क्या है, स्टेट्स को जो टैक्स मिलता है वो डिपेंड होती है लगभग दो ही चीजों पे। कैसे? तो जैसे लीकर, शराब, और दूसरा क्या है, फ्यूल्स, ये जो पेट्रोल डीजल है, केरोसिन। तो इस पे ज्यादा डिपेंडेंसी होते हैं स्टेट। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज जो लीकर और फ्यूल्स, ये जीएसटी के क्षेत्र से बाहर है। अब देखिए, द स्टेट्स हाउएवर आर रिस्पांसिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मेनी सर्विसेज टू सिटीजन। अब स्टेट की क्या है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट के अंदर जो भी सिटीजन है उनको सर्विस के लिए। जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और पुलिस, ये सब किन के अंदर? स्टेट्स के अंदर होती है। अब इसके वजह से क्या होती है, तो स्टेट कह रहा है कि जो सेंटर से हमें पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है, और हमारे पास सेंटर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमको ज्यादा मतलब रुपया मिलना चाहिए सेंटर से। अब क्या था, व्हाट आर द डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट क्या, द स्टेट्स एंड center often disagree on what percentage of the total tax proceeds should go to the states and about the actual delivery of these। अब दिक्कत क्या है, कह रहा है कि दोनों में क्या परेशानी है, कि कितना परसेंटेज, मतलब कि जिस स्टेट से जितना टैक्स लिया गया, अब उसे कितना परसेंटेज उसको फिर से देना। देखिए, सेंटर क्या करती है और स्टेट्स, स्टेट्स कलेक्ट करता है टैक्स, और ये टैक्स चला गया स्टेट के पास, स्टेट से फिर चला के आता है कहाँ, सेंटर के पास। अब फिर सेंटर अपने हिसाब से बांट के देती है स्टेट्स को। तो यही कह रहा है कि सेंटर कितना परसेंटेज देती है, इस चीज को लेकर हमेशा रहती है लड़ाई। और कब मिलेगा, कितना टाइम पे मिलेगा, इस चीज को लेकर। अब स्टेट्स ने आर्ग्यू क्या दिया, दे शुड रिसीव मोर फंड्स देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। अब इनका कहना है कि जो फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया ना, मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेंटर से। They also point out the center does not even share the amount of funds recommended by Finance Commission, which they believe is already true। अब स्टेट ये भी कहते हैं कि एटलीस्ट वो भी तो पैसा मिलना चाहिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया, और जो मिल रहा है अभी वो बहुत कम। चलिए आज का एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है 67B का जो IT एक्ट 2000 है, इसमें क्या है। तो इसके अंदर आता है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स। दूसरा में देखिए कितने साल की सजा है, तो 5 साल की सजा है। तीसरा है कि इसमें कौन से कवर नहीं है, तो ये नहीं कवर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग यंग एलिफेंट्स इन केरला। किसकी वजह से हो रहा है जी, इनकी वजह से हो रहा है। हाउ मेनी एलिफेंट्स डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन केरला बिटवीन 2015 एंड 2023। तो इसमें कितना है, 845। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मोर्टेलिटी रेट एलिफेंट्स केरला में ज्यादा है, इसकी वजह से, तो इनकी वजह से। इनसे पता चला कि इतनी डेथ्स। अब कहता है वेयर डिड द ट्रेजिक इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इन्फ्लुएंसर अनवी कमदार अकर।
अब किन की वजह से हुआ, तो देखिए कुंबे वाटरफॉल इन्हीं में स्लिप कर गई थी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इवेंट बिगेन ऑन जुलाई 8 1497, ये है वास्को डी गामा के। ये हिस्ट्री का है, जनरली याद होगा आप लोग को। फिर आगे देखिए, व्हाट कमोडिटी इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद द वास्को डी गामा एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये है आपका टोबैको। फिर है कि व्हाट इज द फॉलोइंग हेल्थ इशू इज नॉट काउज्ड, देखिए इसकी वजह से, टोबैको की वजह से ये बीमारी नहीं होती। तो लंग कैंसर होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये नहीं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज अकाउंटेड फॉर बाय टोबैको, कितना है, 2% इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट, सॉरी हाँ, इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है टोबैको 2%। अब है क्या, एनुअल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव लॉसेस, कितना है, तो 1.2 ट्रिलियन है ना, 12 एक्चुअली 1.82 ट्रिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, उनका ये होगा टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। हाउ ऑफन इज द फाइनेंस कमीशन टिपिकली रिकॉन्स्टिट्यूटेड, एवरी 5 years। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज प्राइमरीली कलेक्टेड बाय द सेंटर, तो क्या है वो, प्रॉपर्टी इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। Why do states argue that they should receive more funds than what is recommended by finance commission? तो इनका कहना है कि सेंटर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, व्हाट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर फ्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स रिगार्डिंग टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग, तो इनका क्या होगा, ये डिसएग्रीमेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स प्रोसीड्स टू बी शेयर्ड। चलिए, जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कल मिलेंगे।